स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। आई नो बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है मेरे चैनल की एंड पीपल डजंट केयर अबाउट कि मैं इस पे अपलोड करता हूँ या नहीं, लेकिन चैम्पियंस लीग इज़ बैक दोस्तों। एक बार फिर से आर्सेनल 2016-17 के बाद हम करीब 4-5-6 कम से कम 6-7 साल बाद हम चैम्पियंस लीग में बैक आए हैं। और क्या ही हमें इस समय एक्साइटमेंट है, किस ही रफ्तार के साथ हम बैक आ रहे हैं ये मैं बता नहीं सकता। जिस तरीके से हमने 5-6 सालों बाद एवर्टन को हराया इस वीक और जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस तरह से हम जा रहे हैं, जो हमारा फ्लो चल रहा है, जिस तरह से आई नो पीएसबी भी इस समय जो है वो नीदरलैंड की लीग में टॉप पे चल रही है। और अगर आपको याद हो लास्ट ईयर हमने उनके साथ यूरोपा लीग में खेला था और उन्होंने हमें जो है हमने अवे गेम खेली थी और बुरी तरह से हम हारे थे उनसे। ऑलमोस्ट सारे मैच हम लीग स्टेजेस में जीत रहे थे लेकिन पीएसबी से हारे थे। सो अगर मैं कहना चाहूँ रिलेटेड टू पीएसबी वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस वीकेंड पे जो आर्सेनल का मैच हुआ एवर्टन के साथ। एवर्टन से हम लास्ट ईयर भी जब सारी टीमों को हम हरा रहे थे और हमारा पॉइंट टेबल अच्छा चल रहा था, तो उस समय अगर एक टीम थी जिसने हमारा जो रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब किया था दैट वाज एवर्टन। एक ऐसी टीम थी जो प्रीमियर लीग जीतने का जो हमारा रन चल रहा था उसको डेंट किया था। तो उसमें अगर कोई पहला नाम मुझे याद आता है लास्ट ईयर भी तो एवर्टन था। तो एवर्टन से लास्ट ईयर हम 1-0 से हारे थे और इस वीकेंड हम फिर से 1-0 से जीते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ लाइनअप की, तो मैं लाइनअप से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खुश था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि काई हैवर्ट्ज़ को स्टार्टिंग नहीं दिया गया 11, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट गाय डिज़र्व राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड प्लेयर। उस बंदे ने अपने आप को कई बार प्रूव किया है और वो आई थिंक पुरानी बात भी हम कह सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने चैम्पियंस लीग के फाइनल में सिटी के खिलाफ गोल मार के अपनी टीम को जिताया भी था। सो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ अभी उनका थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है, तो हमें काई हैवर्ट्ज़ को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए स्टार्टिंग लेवल के लिए। वो आई थिंक कहीं भी वैलिड नहीं करता है बंदा। अगर स्टार्टिंग 11 में फैबियो विएरा को खिलाया गया, लेकिन फैबियो विएरा का हमने जहाँ तक परफॉर्मेंस देखा है वो बंदा बेंच से आके काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन जब स्टार्टिंग 11 में आता है थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी इम्प्रेस नहीं करती है। इवन दो जो पहला गोल हमारा डिसअलाउ हुआ था गैब्रियल मार्टिनेली का, उसमें बहुत ज़्यादा जो सहयोग था वो फैबियो विएरा का था, उसकी मदद से वो मार्टिनेली, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया था गोल, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा था कि वो जो है एफर्ट ज़्यादातर फैबियो विएरा का ही उसमें सहयोग था। बट जैसे हमने देखा इस वीकेंड में मार्टिनेली को थोड़ी सी चोट लग गई और जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि चैम्पियंस लीग का जो अब हम वेलकम कर रहे हैं अपने एमिरेट्स में, जहाँ तक सुनने में आया गैब्रियल मार्टिनेली नहीं होंगे और लिएंड्रो ट्रॉसार्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एज अ लिएंड्रो ट्रॉसार्ड फ़ैन, मैं लिएंड्रो ट्रॉसार्ड और मार्टिनेली दोनों का ही सेम फ़ैन हूँ। मेरे लिए जो मैटर करता दैट इज़ माई टीम आर्सेनल। बट मैं अगर फेवर करना चाहूँ, अगर मैं मैनेजर होता मिकेल आर्टेटा की जगह, तो कहीं ना कहीं मैं ओबियसली विएरा की जगह ज़रूर ट्रॉसार्ड को खिलाता। ट्रॉसार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत सारी अलग अलग पोजीशन में खेल सकता है। वो स्ट्राइकर भी खेल पाता है, वो लेफ़्ट विंग में भी और राइट विंग में भी कई बार खेलता है। मोस्टली वो लेफ़्ट विंग में खेलता है, मार्टिनेली की जो पोजीशन है उसी पे खेलते हैं, लेकिन वो उसने कई बार राइट विंग पे भी खेला है। और ब्राइटन पे अगर आप उसका इतिहास देखें तो उस बंदे ने जब लिवरपूल के खिलाफ 3 गोल मारे थे उसमें उसने हर पोजीशन में डिफरेंट पोजीशन से गोल मारे थे। सो लिएंड्रो ट्रॉसार्ड को इस वीकेंड पे मौका जो मिला और उसके बाद जो उसने गोल स्कोर किया दैट वाज परफेक्ट गोल। आई थिंक मैं ऐसा गोल देखने को बहुत दिनों से तरस रहा था। इवन दो हमने काफ़ी ब्यूटीफुल गोल स्कोर, बुकायो साका और लिएंड्रो ट्रॉसार्ड ने काफ़ी अच्छे गोल स्कोर करे इस सीज़न और लास्ट सीज़न में, जो कि पेनल्टी एरिया से बाहर वाले एरिया से उन्होंने काफ़ी अच्छे गोल स्कोर करे थे। लेकिन जो इस वीकेंड पे लिएंड्रो ट्रॉसार्ड का गोल था, लिएंड्रो ट्रॉसार्ड ने जो गोल स्कोर किया आउटर फुट से, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सुपर गोल था। और उस गोल के बाद कहना पड़ेगा कि हमारा डिफेंस ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। मैं हमेशा थोड़ा सा निराश रहता हूँ स्पेशली वैन वाइट और जिनचेंको से। वो दोनों जो हैं वो ऑफेंस में काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब भी डिफेंस करने की बारी आती है उनका डिफेंस आई थिंक कंपेयर टू ऑफेंस इतना ज़्यादा सही नहीं है। वैन वाइट हमेशा लिंकअप रहता है बुकायो साका के साथ इन राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में जिनचेंको वो काफ़ी इन्वर्ट भी करता है, मिडफील्ड अंदर आता है, लेकिन ज़्यादातर वो मार्टिनेली के साथ जो है लेफ़्ट साइड में खेलता है। लेकिन इस वीकेंड में वैन वाइट और जिनचेंको ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह से हम जो है वो क्लीन शीट करने में कामयाब रहे।
और बात करनी पड़ेगी एक और चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही है मीडिया में। आई थिंक थोड़ा हमारा नेगेटिव पीआर करने की कोशिश करी जा रही है एज अ गोल कीपर। एज़ वी नो कि रामस्डेल हमारा मेन गोल कीपर है और डेविड राया जो हैं इस सीज़न आए हैं हमारे पास। सबको पता है कि वो एज अ लोन आए हैं, लेकिन आर्सेनल डेविड राया को परमानेंट साइन करना चाहती थी, लेकिन एफपी रूल की वजह से नहीं साइन कर पाई। लेकिन मे बी नेक्स्ट सीज़न हो सकता है कि राया को हम जो है साइन कर लें। लेकिन जो परफॉर्मेंस राया ने दी है उससे हमें पता चलता है कि अब गोल कीपर के लिए बहुत ज़्यादा एक टफ स्पॉट हो गया है उसको हासिल करना। और आई थिंक जिस तरह से मीडिया में मिकेल आर्टेटा ने कहा है कि गोलकीपर को भी सब मैं कर सकता हूँ एज अ मैनेजर, जो कि बहुत कम होता है इन फुटबॉल गेम्स। आई थिंक वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इससे शायद जो है गोल कीपिंग में छोटी छोटी मिस्टेक जो रामस्डेल ने कुछ करी थी, अगर आपको पता होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में एक गोल जो हमने खाया था राशफोर्ड से, जो थोड़ा सा हार्ड टच हो गया था लेकिन वो गोल शायद रुक सकता था। तो उन छोटी छोटी कमज़ोरियों पे भी रामस्डेल काम करेंगे, जो मुझे लग रहा है कि उससे वो अपना स्पॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेंगे और ये एज अ आर्सेनल टीम हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सो ऑल ओवर दिस वीकेंड वाज अ ग्रेट वीकेंड फॉर अस। एंड अगर एक और मैच की मैं बात करना चाहूँगा, आई वोंट टॉक अबाउट चेल्सी बिकॉज चेल्सी का परफॉर्मेंस एज़ यूजुअल पिछले सीज़न से वैसा ही चला आ रहा है और कुछ नया नहीं दिख रहा है। एक टाइम पे मैं मुद्रिक के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में था कि वो हमारे आर्सेनल में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं उसके लिए अच्छा भी फील कर रहा हूँ अपने एज ए आर्सेनल फैन। आई एम फीलिंग गुड, लेकिन अगर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, बट क्या हो सकता है, वो उसने चूज़ किया है। जस्ट लाइक काइसेडो, जस्ट लाइक Lavia, they decided to go to Chelsea team, but they have to suffer, but they are suffering। और अभी मैं चैम्पियंस लीग का पहले दिन का मुकाबला देख के हटा हूँ, जो फिलिक्स की जो परफॉर्मेंस रही है फॉर बार्सिलोना, उस बंदे ने 2 गोल स्कोर करे और 1 असिस्ट करा। उसे देखने से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है चेल्सी में, जो शायद हमें बाहर से नहीं दिखती, लेकिन इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी चेल्सी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। उस बंदे ने अभी बार्सिलोना में हर मैच में जिसमें भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फील्ड पे हो रहा है, वो गोल स्कोर कर रहा है। बट वहीं आपने देखा पूरे पिछले सीज़न में जो फिलिक्स बिल्कुल भी गोल स्कोर नहीं कर पा रहा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड था। आई थिंक जो डिलीवरी ऑफ पासेस थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आई डोंट थिंक सो क्या हो रहा है चेल्सी में, इतने ज़्यादा वो प्लेयर साइन कर रहे हैं, लेकिन उनको पहले डिसाइड करना होगा कि व्हाट्स गोना बी देयर प्लेइंग 11, उसके बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। बॉर्मथ की गेम के बाद 0-0 उनका ड्रा रहा, तो दैट वाज वेरी बैड फॉर चेल्सी एंड आई थिंक इतना स्पेंड करने के बाद उनको सोचना चाहिए। एक और टीम की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी अभी चैम्पियंस लीग में मुकाबला होने वाला है बायर्न म्यूनिख के खिलाफ। और जो वीकेंड पे उनकी परफॉर्मेंस रही 3-1 से वो हारे, और दैट इज़ इन देयर होम, अपने होम ग्राउंड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक किला हम जो सुनते आ रहे थे बचपन से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने घर पे बड़ी से बड़ी टीमों को रुला देती है, लेकिन उन्होंने खुद उस टीम को रोते हुए मैंने देखा। और प्लेयर लाइक डैनी वेलबैक जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं, जो कि अगर आपको याद हो, मैं आई थिंक प्रीमियर लीग लगातार जो रेगुलर देखना स्टार्ट किया था वो 2010 के बाद। वो 2010 के टाइम पे उस समय जब वो प्राइम पे था, उस समय वो बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता था। तो वो बंदा अपना प्राइम में ना होके भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ख़िलाफ़ खेल रहा है, उसी टीम के ख़िलाफ़ जिसमें वो उसने अपना करियर ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, और उस टीम के ख़िलाफ़ गोल कर रहा है। बट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, दैट सपोज टू बी टॉप टीम इन द वर्ल्ड, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब रह रही है कि उनके जो मेन जो फ्रंट लाइन है 3 है, ब्रूनो हो गए, रासमुंड, आई थिंक रासमुंड वाज अ गुड प्लेयर, उसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर टीम वाज गुड, बट आई डोंट थिंक क्या चल रहा है टेन हैग के दिमाग में, किस प्लेयर को भी खिलाना चाह रहा है, किसको नहीं खिलाना चाह रहा है। एंड ऐसे सैंचो की आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है। सो ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आर्सेनल के मैच के साथ साथ कि अब बायर्न म्यूनिख के खिलाफ वो क्या करेंगे। और ऑब्वियसली इस अवे गेम है और बायर्न म्यूनिख छोड़ती नहीं है, बायर्न म्यूनिख तो कच्चा कच्चा खा जाएगी। ब्राइटन ने तो फिर भी 3-1 गोल्स से जीते थे वो, लेकिन बायर्न म्यूनिख तो आई डोंट थिंक सो व्हाट्स गोना हैपन, बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है। अब लास्ट में बात करते हैं अपनी टीम के बारे में, आर्सेनल के बारे में। तो हमारा जोश इस समय काफ़ी हाई है, परफॉर्मेंस हमारी काफ़ी अच्छी रही है अवे गेम में, और अभी हमें अपने घर पे चैम्पियंस लीग का जो है वो
उद्घोषणा करनी है, स्टार्ट करना है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम बहुत आराम से ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएसबी का रन चल रहा है, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपने होम लीग में, तो आई थिंक जो मैं स्कोर प्रेडिक्ट करना चाहूँगा दैट्स गोना बी 2-1। और जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो फ्रंट थ्री आर्सेनल के लिए खेलने चाहिए, ऑब्वियसली नॉट निकेतिया जो हैं वो ऑफेंस में मुझे इतने सही नहीं लगते। काफ़ी चांसेस उनको मिले थे लास्ट मैच में भी अगेंस्ट एवर्टन, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि अब गैब्रियल जीसस को अगेन हम जो है एज अ स्ट्राइकर खिलाना जो है रेगुलर स्टार्ट कर दें। गैब्रियल जीसस खेलेंगे फ्रंट में, उनके साथ बुकायो साका, एंड लेफ्ट में ऑब्वियसली ट्रोसार्ड, एंड हमारी मिडफील्ड ऑलवेज वही रहेगी, हमारे ओडेगार्ड रहेंगे, एंड मे बी जॉर्जिनियो को स्टार्ट कर सकते हैं, वो पक्का नहीं है, बट डेक्लन राइस ज़रूर हमारे स्टार्टिंग 11 में रहेंगे। और ऑब्वियसली बैक फोर हमारे बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए। बेन वाइट, उसके बाद लेफ्ट में जिनचेंको, एंड ऑब्वियसली सेंटर जो हमारे डिफेंडर हैं दैट इज सलीबा एंड गैब्रियल, वो ही रहने चाहिए। मैं बस इस मैच में ये देखना चाहूँगा कि मिकेल अर्टेटा किसको गोलकीपर बनाना चाहेंगे। जिसको भी वो गोलकीपर बनाना चाहेंगे, आई थिंक उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आफ्टर सो मैनी ईयर्स प्लेइंग इन चैम्पियंस लीग। एंड ऑब्वियसली आई थिंक डेविड रेया भी स्टार्ट करना चाहेंगे, रामसडेल भी। पर जहाँ तक मुझे संभावनाएं लग रही हैं, रामसडेल के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब इस वीकेंड में रामसडेल को बिठाया था, मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा था कि मिकेल अर्टेटा की मंशा है कि रामसडेल को चैम्पियंस लीग में स्टार्ट किया जाए, तो उसकी वजह से डेविड राया को चांस दिया गया। वट एवर गोना हैपन, आई एम pretty sure that we are going to win it and we'll start with a bang. सो ये मेरी कुछ प्रोडिक्शन है। व्हाट्स गोना हैपन वो हम मैच के बाद में बात करेंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद हुआ और अगर मुझे इस जर्नी में थोड़ी भी हेल्प करना चाहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।